हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उर्दू नज्म की सीरीज की क्लासेस कर रहे हैं, उर्दू शायरी से रिलेटेड, और ये उर्दू नज्म की आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास है। आज हम लोग उर्दू नज्म को खत्म कर देंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उर्दू नज्म मारूजी सवालात के साथ मशहूर शोरा और उसके कारनामे। वही चीजें पढ़ रहे हैं जो इम्तिहान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या इम्तिहान में आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्लास 8 है जो उर्दू नज्म की आखिरी क्लास है। और प्लीज नोटबुक लेकर के बैठे, क्योंकि नोटबुक में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने हैं। चाहे आप किसी भी क्लास को कर रहे हैं या किसी भी क्लास को देख रहे हैं, आपको नोटबुक लेकर के बैठना है। और मैं एक चीज और बता दूं कि ये क्लास, ये उर्दू की जो क्लास है, उर्दू की जो तैयारी कर रहे हैं, वो हम बीपीएससी के लिए भी कर रहे हैं, स्टेट के लिए भी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस या डीएसएसबी जो होता है, ट्रिपल एसबी जो होता है दिल्ली के लिए, वो भी है। झारखंड में जो टीजीटी पीजीटी आया हुआ है, वेस्ट बंगाल में जो टीजीटी पीजीटी आया हुआ है, इन सारे एग्जाम में जो उर्दू सब्जेक्ट है उसकी तैयारी के लिए ये क्लासेस जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के जो है ना सारी क्लासेस को आराम से कीजिए और नोटबुक लेकर के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जहन नशीन करते जाइए दोस्तों। तो एक डिस्क्लेमर ये भी है कि जैसे ऑल उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, वो सारे क्लास, वो सारे सब्जेक्ट, वो सारे एग्जाम में जो उर्दू का सब्जेक्ट है उसकी तैयारी के लिए हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। और एक चीज और बता दो कि मैंने क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे बनाया है ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए फायदा हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए है, इसमें ज्यादा टाइम खपत करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आपको करना हो कर लीजिए, नहीं करना हो नहीं कीजिए, लेकिन एक चीज बता दूं, प्लीज क्लास करके जाइए। क्लास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अख्तरुल ईमान का क्या नाम था? अख्तरुल ईमान, मोहम्मद अख्तरुल ईमान, राव फतह मोहम्मद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अख्तरुल ईमान का क्या नाम है, ये क्वेश्चन है। अख्तरुल ईमान है, मोहम्मद अख्तरुल ईमान है, राव फतह अहमद है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अख्तरुल ईमान का जो नाम था वो मोहम्मद अख्तरुल ईमान है। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये जो राव फतह अहमद है ये बचपन का नाम है। ये अगर पूछा जाए कि अख्तरुल ईमान का जो बचपन का नाम है वो राव फतह अहमद है, जो उसको बदल करके मोहम्मद अख्तरुल ईमान कर लिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अख्तरुल ईमान कहाँ पैदा हुए? पैदाइश के बारे में पूछ रहे हैं, पैदाइश के बारे में पूछ रहे हैं कि अख्तरुल ईमान कहाँ पैदा हुए। तो बिजनौर में, मेरठ में, मुंबई या बंबई में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, ये हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अख्तरुल ईमान की जो पैदाइश है वो बिजनौर में हुई है। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यही क्वेश्चन अगर बदल करके ये पूछा जाए कि अख्तरुल ईमान की जो वफात है वो कहाँ हुई है, तो दोस्तों फिर जो है ना सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो मुंबई या बंबई में जो है ना अख्तरुल ईमान की वफात हुई है। दोस्तों वफात हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अख्तरुल ईमान कब पैदा हुए? अख्तरुल ईमान कब पैदा हुए? ये पैदाइश की जो ना साल पूछ रहे हैं, साल के बारे में पूछ रहे हैं कि किस साल पैदा हुए। तो दोस्तों ऑप्शन जो है वो 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1996 ईस्वी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। अख्तरुल ईमान की जो पैदाइश है दोस्तों वो 1915 ईस्वी को हुई है। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछा जाए कि अख्तरुल ईमान की वफात कब हुई है, तो दोस्तों ये 1996 को वफात हुई है। दोस्तों अगर पूछा जाता है कि अख्तरुल ईमान का इंतकाल कब हुआ या अख्तरुल ईमान की वफात कब हुई है, तो फिर जो है ना 1996 जो है ना करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों अख्तरुल ईमान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अख्तरुल ईमान 1915 ईस्वी में पैदा हुए और 1996 में इनका इंतकाल हुआ, इनकी वफात हुई है। नाम मोहम्मद अख्तरुल ईमान है और तखल्लुस जो था वो अंजुम रखते थे।
अगर पूछा जाए कि अख्तरुल ईमान का तखल्लुस क्या है, तो वो अंजुम जो है ना तखल्लुस रखते थे। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, क्योंकि ये पूछा जाता है कि शायरों के तखल्लुस के बारे में भी सवाल आता है कि अख्तरुल ईमान या किसी दूसरे शायर के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि मिर्जा गालिब जो है ना कौन सा तखल्लुस रखते थे, या फिर जो है ना अल्ताफ हुसैन हाली कौन सा तखल्लुस रखते थे। अख्तरुल ईमान के बारे में पूछा जा सकता है कि अख्तरुल ईमान कौन सा तखल्लुस रखते थे। तो अंजुम जो है ना अख्तरुल ईमान का तखल्लुस था दोस्तों। याद रहे कि अख्तरुल ईमान की जो पैदाइशी नाम, अख्तरुल ईमान का जो पैदाइशी नाम है राव फतह मोहम्मद, जैसे हमने क्वेश्चन में बताया कि राव फतह मोहम्मद उनके बचपन का नाम है, पैदाइशी नाम है राव फतह मोहम्मद। तो राजपूत घराने से ताल्लुक रखने की वजह से नाम का जो हिस्सा है वो राव था। अख्तरुल ईमान 1915 में नजीबाबाद जिला बिजनौर में पैदा हुए। 1915 ईस्वी में नजीबाबाद जिला बिजनौर में अख्तरुल ईमान की पैदाइश हुई है। अख्तरुल ईमान का इंतकाल या अख्तरुल ईमान की वफात जो हुई है दोस्तों, वो 1996 को मुंबई में हुई है। 1996 को मुंबई में हुई है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद आपको इन सारे इंफॉर्मेशन को जहन नशीन करना है, याद करना है, ताकि एग्जाम में आप ना भूले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अख्तरुल ईमान की नज़्में किस हैयत में है। किस हैयत के बारे में पूछ रहे हैं कि अख्तरुल ईमान की जो नज़्में हैं वो किस हैयत में है। नज़्म मुअर्रा की हैयत में, नज़्म आज़ाद की हैयत में, पाबंद नज़्म की हैयत में, हस्ब बाला में से एक से जाएगी, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो एक चीज जरूर याद रखिएगा दोस्तों, अख्तरुल ईमान की जो नज़्में हैं या तो मुअर्रा है या फिर जो है ना आज़ाद है। तो दोस्तों ये दोनों ही है। जब नज़्म मुअर्रा भी है और आजाद नज़्म भी है, नज़्म आजाद भी है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए, इसी ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग है क्योंकि पाबंद नज़्म नहीं लिखे हैं वो। नज़्म मुअर्रा या तो नज़्म मुअर्रा लिखे हैं या फिर नज़्म आजाद लिखे हैं। अगर नज़्म मुअर्रा की बातें करें तो जिसमें काफिया ना हो, काफिया जिसमें ना हो उसको नज़्म मुअर्रा कहते हैं। नज़्म आजाद कहते हैं दोस्तों, इसमें भी जो ना काफिया की पाबंदी नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पाबंदी आ जाती है। जो वजन और काफिया के मुरव्वज जो उसूल हैं वो इसमें जो है ना नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से वो आजाद नज़्म है। और काफिया भी नहीं होता है, तो ये याद रखिए नज़्म आजाद इसको कहते हैं। नज़्म मुअर्रा जिसमें काफिया ना हो। और दूसरी बात यह है कि नज़्म मुअर्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। नज़्म मुअर्रा को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। अगर देखें कि नज़्म आजाद को क्या कहते हैं दोस्तों, नज़्म आजाद को कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इंग्लिश में ये पूछा जाता है, नज़्म मुअर्रा के बारे में पूछा जाता है कि नज़्म मुअर्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये ब्लैंक वर्स कहते हैं और नज़्म आजाद को फ्री वर्स कहते हैं। फ्री वर्स कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिए। अगर पूछा जाए कि नज़्म मुअर्रा या नज़्म आजाद या ये नज़्म मुअर्रा या नज़्म आजाद जो है ना किस जबान से होकर के जो है ना उर्दू जबान में आई है, तो ये अंग्रेजी जबान से आई है। ये जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी जबान से आई है दोनों, नज़्म मुअर्रा भी और नज़्म आजाद भी। तो इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में कई सवाल जो है ना बन सकते हैं, इस वजह से इसको नोट डाउन करके आप याद करते जाएं, इसको जहन नशीन करते जाएं। तो क्वेश्चन ये है कि अख्तरुल ईमान की नज़्में किस हैयत में है, तो या तो नज़्म मुअर्रा की हैयत में है या नज़्म आजाद की हैयत में है, दोनों में है। जब ए और बी एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए और बी आर दी करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। अख्तरुल ईमान की नज़्में जो है ना या तो नज़्म मुअर्रा है या नज़्म आजाद है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अख्तरुल ईमान किस तरह के शायर थे। तमसीली शायर, अलामती शायर, पाबंद नज़्म निगार, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अख्तरुल ईमान एक नज़्म निगार थे, इंपॉर्टेंट नज़्म निगार, मशहूर नज़्म निगार थे और वो एक अलामती नज़्म निगार थे। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अख्तरुल ईमान अलामती शायर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अख्तरुल ईमान ने अपने बचपन की कश्मकश का इजहार किस नज़्म में, अपनी किस नज़्म में किया है। एक लड़का में, कुलूपत्रा में, उसके बाद फिक्श पा में, नक्शे पा, ये होना चाहिए नक्शे पा में,
नक्शे पा में नक्श होना चाहिए। तो दोस्तों अख्तरुल ईमान ने अपने बचपन की कश्मकश का इजहार किस नज्म में किया है? दोस्तों जिस नज्म में अख्तरुल ईमान ने अपने बचपन की कश्मकश, कश्मकश कहते हैं ऐसे हालात जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, हालात जो ना ऊपर नीचे जो होते रहते हैं उनको कश्मकश कहते हैं। उसको जो ना उसका इजहार अख्तरुल ईमान ने अपनी नज्म एक लड़का में किया है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अख्तरुल ईमान ने अपने बचपन की कश्मकश का इजहार एक लड़का में किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अख्तरुल ईमान ने दूसरी जंग अजीम का पस मंजर किस नज्म में बयान किया है? दूसरी जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, ये पहली जंग अजीम नहीं है या फिर आजादी हिंद नहीं है, बल्कि दूसरी जंग अजीम का पस मंजर किस नज्म में बयान किया है? एक लड़का में, कुल्लू पत्रा में, नक्शे पा में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों ये नक्शे पा है, नक्शे पा। तो अख्तरुल ईमान ने दूसरी जंग अजीम का पस मंजर जिस नज्म में बयान किया है वह है कुल्लू पत्रा। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कुल्लू पत्रा में अख्तरुल ईमान ने दूसरी जंग अजीम का पस मंजर को बयान किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अख्तरुल ईमान की नज्मों का मौजू क्या है? किस मौजू पे अख्तरुल ईमान के नज्मों का मुताला करने से क्या पता चलता है कि उसका मौजू असल में क्या है? फिक्र है, एहसास है, इस्तिदलाल है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। अख्तरुल ईमान की नज्मों का जो मौजू है दोस्तों वो है एहसास। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि अख्तरुल ईमान की नज्मों का जो मौजू है वो एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अख्तरुल ईमान के बारे में और इंफॉर्मेशन जो है ना पुख्ता कर लेते हैं दोस्तों। अख्तरुल ईमान गजल गोई से अपनी शायरी की इब्तिदा की, जो है ना गजल गोई से जो है ना अख्तरुल ईमान ने अपनी शायरी की इब्तिदा की थी दोस्तों। अख्तरुल ईमान की नज़्में हैयत के एतबार से या तो मुअर्रा है या आजाद है। जैसे क्वेश्चन में हमने पूछा कि अख्तरुल ईमान नज़्म मुअर्रा लिखे और नज़्म आजाद भी लिखे। नज़्म मुअर्रा की जो हैयत है, हैयत में सबसे ज्यादा और कामयाब नज़्में अख्तरुल ईमान में। अगर पूछा जाए कि अख्तरुल ईमान ने नज़्म मुअर्रा या आजाद दोनों में तो लिखे हैं, लेकिन सबसे कामयाब नज़्में किस में लिखे हैं? नज़्म मुअर्रा में लिखे हैं या आजाद में लिखे हैं? तो नज़्म मुअर्रा विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अख्तरुल ईमान एक अलामती शायर, एक अलामती शायर है। नज़्म एक लड़का में अख्तरुल ईमान ने तो उस कश्मकश का इजहार किया है जिसमें वो बचपन से मुब्तला में रहे हैं। अख्तरुल ईमान की नज़्मों का मौजू एहसास है, वो हर बात को एहसास के जरिए बयान करते हैं। अख्तरुल ईमान का कहना है कि यही मेरी देन है लिटरेचर में कि मैंने टूटे हुए आदमी की शायरी की है और उसी लिए मैं अपनी शायरी को नाम देता हूं इंसान की रूह का कर्ब। अगर पूछा जाए कि अख्तरुल ईमान ने अपनी शायरी को क्या नाम दिया है, अगर पूछा जाए कि अख्तरुल ईमान ने अपनी शायरी को क्या नाम दिया है, तो जवाब होगा इंसान की रूह का कर्ब, इंसान की रूह का कर्ब। अख्तरुल ईमान ने अपनी नज्म कुल्लू पत्रा को दूसरी जंग अजीम का पस मंजर बताया। अख्तरुल ईमान ने अपनी नज्म कुल्लू पत्रा को दूसरी जंग अजीम का पस मंजर बताया है, तो इसका मतलब यही है कि अख्तरुल ईमान ने अपनी नज्म कुल्लू पत्रा में दूसरी जंग अजीम का पस मंजर बयान किया है। यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अख्तरुल ईमान के बारे में दोस्तों, इनको भी याद करना, जहन नशीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। गजल का बागी किस शायर को कहा जाता है? नून मीम राशिद को, अख्तर शेरानी को, अख्तरुल ईमान को, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों गजल का बागी जिस शायर को कहा जाता है वह है अख्तरुल ईमान। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गजल का बागी जिस शायर को कहा जाता है वो है अख्तरुल ईमान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अख्तरुल ईमान की शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। अख्तरुल ईमान की शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए, ये क्वेश्चन है। गर्दाव ये अख्तरुल ईमान की
पहला मजमुआ है, अख्तरुल ईमान का जो पहला मजमुआ शेरी मजमुआ है वो गर्दाब है। गर्दाब है, पहला मजमुआ है, याद रखिए। तारीख सैयारा ये भी अख्तरुल ईमान का जो है ना शेरी मजमुआ है, तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। सबरंग, सबरंग भी जो है ना अख्तरुल ईमान की शेरी, अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। अख्तरुल ईमान की शेरी मजमुए की निशानदेही कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो सबरंग भी अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। तारीख सैयारा भी अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है, और गर्दाब भी शेरी मजमुआ है। और गर्दाब तो पहला मजमुआ है। अगर पूछा जाए कि अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो गर्दाब सही हो जाएगा, गर्दाब सही हो जाएगा, गर्दाब सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अख्तरुल ईमान की शेरी मजमुए की निशानदेही कीजिए, ये क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों जो है अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुए हैं। इस वजह से जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीनों मजमुए जो है ना अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अख्तरुल ईमान की शेरी मजमुए की निशानदेही कीजिए। सेम क्वेश्चन है, और यहाँ जो ऑप्शन में है वो यादें हैं, ये भी अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। बिन्ते लम्हात भी अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। नया आहंग ये भी अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। तो दोस्तों अख्तरुल ईमान के कई शेरी मजमुए हैं, तो सारे शेरी मजमुए को आप एक लिस्ट आउट बनाइए और उसको ज़हन नशीन कीजिए। यहाँ पे एक से ज्यादा सही है, इस वजह से डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन अगेन। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि इनमें से तीनों यादें, बिन्ते लम्हात, नया आहंग, ये तीनों जो है ना अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है और शेरी मजमुए से रिलेटेड, शेरी मजमुए की निशानदेही कीजिए। सरो सामान ये भी अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। जमी जमी ये भी अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। और जमिस्तान सर्द मेहरी का ये भी जो है ना अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। और याद रखिए कि गर्दाब, गर्दाब ये जो है ना पहला शेरी मजमुआ जो है ना अख्तरुल ईमान का, और ये जो जमिस्ता सर्द मेहरी का ये आखिरी मजमुआ है। ये भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है और पूरे अंक बनने का चांस है। तो अख्तरुल ईमान का, इस क्वेश्चन में अख्तरुल ईमान का जो शेरी मजमुआ है वो सरो सामान भी है, जमी जमी भी है, और जमिस्तान सर्द मेहरी का, तीनों है। तो जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों भी जो है ना अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अख्तरुल ईमान के बारे में और थोड़ा सा जो है ना पढ़ते हैं। अख्तरुल ईमान गजल का बागी अख्तरुल ईमान को कहा जाता है। अख्तरुल ईमान की खुदनविश सवाने उमरी इस आबाद खराबे में, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खुदनविश सवाने जो है ना, खुद नविश्त सवाने उमरी इस आबाद खराबे में, जो है ना अख्तरुल ईमान की जो तसनीफ है जो खुद नविश्त सवाने उमरी है, इस उन्वान से सौगात में किस्तवार शाये हुई थी। बम्बई में 50 साल कयाम के दौरान लगभग 100 फिल्मों के मंजरनामे और मुकालमे लिखे। 100 फिल्मों के मंजरनामे और सीन, जिसको बोलते हैं सीन, मंजरनामे, और मुकालमे डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, और मंजरनामे सीन को बोलते हैं। ये याद रखें कि 50 साल क़याम के दौरान लगभग 100 फिल्मों के मंजरनामे और मुकालमे लिखे अख्तरुल ईमान ने। एजाजात और इनामात, ये देखिए अख्तरुल ईमान को यादें जो उनका शेरी मजमुआ है, उसकी इशाअत पर साहित्य अकेडमी का इनाम 1962 ईस्वी में मिला। अख्तरुल ईमान को बिन्ते लम्हात पर यूपी उर्दू अकेडमी का इनाम मिला। और अख्तरुल ईमान को नया आहंग पर महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी का इनाम मिला। अख्तरुल ईमान को सरोसामा पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इकबाल समान से नवाजा गया। ये एक अवार्ड का नाम है। और अख्तरुल ईमान को सरोसामा पर गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली और उर्दू एकेडमी दिल्ली ने भी इनामात दिए। अख्तरुल ईमान को मीर तकी मीर अवार्ड 1988 में मिला है। ये पूछा जा सकता है कि अख्तरुल ईमान को मीर तकी मीर अवार्ड 1988 में मिला, कब मिला, ये पूछा जा सकता है, तो 1988 में मिला। अख्तरुल ईमान के कारनामे में, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा कि अख्तरुल ईमान के कई जो ना शेरी मजमुए हैं। गर्दाब ये पहला मजमुआ है जो नज्म का मजमुआ है। तारीख सैयारा दूसरा मजमुआ है, ये भी नज्म का है। सबरंग जो है ना मंजूम ड्रामा है, ये मंजूम ड्रामे का मजमुआ है। ये पूछा जा सकता है अख्तरुल ईमान का मंजूम ड्रामे का मजमुआ कौन सा है। अख्तरुल ईमान का जो मंजूम ड्रामा का मजमुआ है वो कौन सा है। सबरंग।
आब जाओ ये नज्म का मजमुआ है, यादें भी नज्म का मजमुआ है, बिन्त लम्हात भी नज्म का मजमुआ है, नया आहंग भी नज्म का मजमुआ है, सरोसमा भी नज्म का मजमुआ है, जमी जमी ये भी नज्म का मजमुआ है, जमिस्ता जमिस्ता सर्द मेहरी का ये आखिरी मजमुआ है दोस्तों। और उसके बाद इस आबाद खराबे में खुद नविश्त सवाने उमरी है, खुद नविश्त सवाने उमरी है। खुद नविश्त सवाने उमरी को दोस्तों ये इंग्लिश में जो इसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी दोस्तों, ये इंग्लिश में भी जानना बहुत जरूरी है, ये पूछा जा सकता है। ऑटोबायोग्राफी खुद नविश्त को बोलते हैं, और जो है ना सवाने उमरी को जो है ना बायोग्राफी बोलते हैं, सवाने उमरी को बायोग्राफी बोलते हैं। ये इन दोनों में फर्क क्या है? खुद नविश्त सवाने उमरी जो है वो अपनी जिंदगी में लिखी जाती है, सेल्फ होता है, सेल्फ या अपनी जिंदगी में लिखी जाती है। और बायोग्राफी में जो है ना किसी दूसरे की किसी दूसरे शख्स की जिंदगी पे लिखी जाती है, जिंदगी पे लिखी जाती है। इस वजह से बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में यही फर्क है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इश्तराकियत का इमाम किसको कहा जाता है? मखदूम मोहिउद्दीन, अख्तरुल ईमान को, अली सरदार जाफरी को, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मखदूम मोहिउद्दीन को दोस्तों इश्तराकियत का इमाम बोला जाता है, मखदूम मोहिउद्दीन को इश्तराकियत का इमाम बोला जाता है। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मखदूम मोहिउद्दीन को इश्तराकियत का इमाम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यह है कि मखदूम मोहिउद्दीन के वालिद का नाम क्या था? अबू सईद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन खिजरी, मोहम्मद मोहिउद्दीन, गौस मोहिउद्दीन। दोस्तों मखदूम मोहिउद्दीन का जो नाम है वो अबू सईद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन खिजरी है, अबू सईद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन है, ये नाम है, मखदूम मोहिउद्दीन का नाम है दोस्तों, ये याद रखें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम क्या है? ये गौस मोहिउद्दीन है दोस्तों। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वालिद का नाम पूछा गया है। अगर नाम पूछा जाता तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, क्योंकि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता क्योंकि उनका नाम अबू सईद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन खिजरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन है कि मखदूम मोहिउद्दीन कब और कहां पैदा हुए? मखदूम मोहिउद्दीन कब और कहां पैदा हुए? 1907 ईस्वी लखनऊ में, 1908 ईस्वी हैदराबाद में, 1969 ईस्वी दिल्ली में। मखदूम मोहिउद्दीन कब और कहां पैदा हुए? तो दोस्तों मखदूम मोहिउद्दीन दक्कन में पैदा हुए, दक्कन में पैदा हुए, और दक्कन में जो हैदराबाद है वहां पे पैदा हुए। इस वजह से 1908 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए। इस वजह से जो क्वेश्चन सही है, जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पैदाइश के बारे में पूछा गया है दोस्तों। इस वजह से 1908 ईस्वी हैदराबाद में पैदा हुए। अगर पूछा जाता है कि मखदूम मोहिउद्दीन की वफात, मखदूम मोहिउद्दीन का इंतकाल कहां और कब हुआ, तो दोस्तों ये यहाँ पे दिल्ली 1969 में हुआ है, ये वफात और दिल्ली 1969 में हुआ। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि मखदूम मोहिउद्दीन कहां दफन हुए, मखदूम मोहिउद्दीन दिल्ली में तो इंतकाल हुआ, लेकिन दफन कहां हुए? तो हैदराबाद में हुआ दोस्तों, कि हैदराबाद में दफन हुए हैं। इंतकाल हुआ या वफात हुई दिल्ली में, लेकिन जो है ना दोस्तों उनका जो मदफन है वो हैदराबाद में, वो हैदराबाद ले जाकर के उनको दफन किया गया है, ये याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले हम मखदूम मोहिउद्दीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इश्तराकियत के इमाम बोला जाता है दोस्तों, इश्तराकियत का इमाम बोला जाता है मखदूम मोहिउद्दीन को। 1908 में पैदा हुए, 1969 में इनका इंतकाल हुआ। नाम अबू सईद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन खिजरी था, और मखदूम जो है ना इनका तखल्लुस है। मखदूम हैदराबाद दक्कन के एक गांव में 1908 ईस्वी में पैदा हुए। मखदूम का इंतकाल 1969 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, और तदफीन हजरत शाह खामोश के कब्रिस्तान हैदराबाद में, यानी मदफन जो है ना हैदराबाद में हुआ। मदफन जो है ना हैदराबाद में है दोस्तों, मदफन हैदराबाद में है। और मखदूम के वालिद का नाम गौस मोहिउद्दीन था। मखदूम 4 बरस ही के थे कि उनके वालिद फौत हो गए। मखदूम के चचा बशीरुद्दीन ने उनकी परवरिश की। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मखदूम मोहिउद्दीन के बारे में। मखदूम मोहिउद्दीन एक मशहूर नज्म निगार है, इस वजह से इस हैसियत से मखदूम मोहिउद्दीन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मखदूम मोहिउद्दीन की पहली नज्म कौन सी है? पिला दो शाला, पिला दो शाला, यह तूर, ऐवान, हस्बे बाला में से एक से जाए,
ये हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों मखदूम मोहिउद्दीन की पहली नज्म अगर पूछा जाए, पहली नज्म अगर पूछा जाए, इसके अलावा कुछ अगर क्वेश्चन में ना हो, पहली नज्म, सिर्फ पहली नज्म पूछा जाए तो पिला दो शाला, ये will be the करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ जो है ना ये पूछा गया है कि मखदूम मोहिउद्दीन की जो पहली नज्म है वो क्या है, पिला दो शाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी दूसरे जो ऑप्शंस के बारे में अभी क्वेश्चन बना हुआ है, इस वजह से दूसरे ऑप्शन के बारे में मैं जो ना डिटेल जो ना डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे ऑप्शन के बारे में क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं, मखदूम मोहिउद्दीन की पहली मतबुआ नज्म, मतबुआ नज्म कहते हैं जो नज्म जो है ना शाये हुआ हो कहीं पे या किताब में इंक्लूड किया हो, और अगर पूछा जाए कि गैर मतबुआ तो कहीं पे शाये नहीं हुआ हो, बस लिख करके कहीं पे लिखा हुआ हो, बस ऐसा ही बगैर शाये की हुई जो नज्म है उसको जो ना गैर मतबुआ कहते हैं। मतबुआ जो शाये कहीं पे या फिर कहीं पे छपी हो या फिर किसी किताब में जो है ना उसका इंक्लूड किया गया हो, शामिल किया गया हो, तो मतबुआ नज्म होता है। तो मखदूम मोहिउद्दीन की जो पहली मतबुआ नज्म है वो है तूर। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये मतबुआ नज्म है। आप जो है ना पीला दो शाला को गैर मतबुआ कह सकते हैं, गैर मतबुआ कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये पहली नज्म तो है लेकिन मतबुआ नहीं है, यानी शाये नहीं हुई है। जो शाये हुई पहली नज्म है वो तूर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मखदूम मोहिउद्दीन किस तहरीक से वाबस्ता थे, ये क्वेश्चन है। तरक्की पसंद तहरीक से, हल्का अरबाब ज़ौक़ से, अलीगढ़ तहरीक से, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों मखदूम मोहिउद्दीन जिस तहरीक से वाबस्ता थे, जिस तहरीक में जो ना सेक्रेटरी के ओहदे पर भी थे, जब स्टार्टिंग में, जब इब्तिदा में, जब इस तहरीक से वाबस्ता थे, सेक्रेटरी भी थे, तो मखदूम मोहिउद्दीन जो है ना तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि मखदूम मोहिउद्दीन जो है ना तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मखदूम मोहिउद्दीन ने कहते बंगाल पर कौन सी नज्म कही है। कहते बंगाल, जब बंगाल में कहत साली आई थी, कहत साली कहते हैं दोस्तों, जब जो है ना वो मुसीबत के जैसे होता है ना कि किसी साल जो है ना बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ा रहता है, तो उसको कहत साली बोलते हैं। और साल में जब किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, कुदरती चीजें हैं वो उसकी कमी आ जाती है, तो उसको कहत साली बोलते हैं। भूखा हो जाना, भूख से लोग जो है ना लोग परेशान होना, वो इसलिए होता है क्योंकि फसलें ना होना, बारिश की वजह से जो है ना, बारिश ना होने की वजह से फसलें सारा बर्बाद हो जाता है, और उसके बाद सूखा पड़ जाना, वो कहत साली कहलाता है। तो कहते बंगाल पर जो नज्म जो है ना मखदूम मोहिउद्दीन ने वो कही थी वो है बंगाल। कहते बंगाल नहीं है, बंगाल की बर्बादी भी नहीं है, तो बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बंगाल के नाम से जो है ना वो नज्म है, इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। कहते बंगाल पे मखदूम मोहिउद्दीन ने जो नज्म लिखी है उसका नाम बंगाल है। आगे बढ़ते हैं, मखदूम मोहिउद्दीन ने तेलंगाना तहरीक पर कौन सी नज्म लिखी थी। तेलंगाना तहरीक पर भी एक नज्म जो है ना मखदूम मोहिउद्दीन ने लिखी थी। क्या वो तहरीक तेलंगाना है या तेलंगाना है, तेलंगाना की जद्दोजहद है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि मखदूम मोहिउद्दीन ने तेलंगाना तहरीक पे कई नज्में लिखी हो और उसका अलग अलग नाम हो, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों। पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की हो सकती है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो ना कोई भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले ही नजर में हम कोई भी ऑप्शन को गलत नहीं बोल सकते। इस वजह से मखदूम मोहिउद्दीन ने तेलंगाना तहरीक पर जो नज्म लिखी थी वो तेलंगाना है। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। जैसे कहते बंगाल पर बंगाल लिखी थी, वैसे ही तेलंगाना तहरीक पर तेलंगाना नज्म लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मखदूम मोहिउद्दीन की पहली सियासी नज्म कौन सी है। जंग आजादी, बागी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। मखदूम मोहिउद्दीन की पहली सियासी नज्म जो है दोस्तों वो जंग है। जंग आजादी नहीं है, बागी भी नहीं है। जंग आजादी भी है, बागी भी जो है ना ये मखदूम मोहिउद्दीन की नज्में हैं।
ये याद रखिए, मखदूम मोहिउद्दीन की ये नज़्में है, जंगी आज़ादी, बागी, ये जो ना मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्में हैं दोस्तों, ये याद रखिए। लेकिन यहाँ पे सियासी नज्म के बारे में पूछा गया है, सियासी नज्म के बारे में पूछा गया है, तो जंग जो है ना ये पहली सियासी नज्म, सॉरी पहली सियासी नज्म के बारे में ये क्वेश्चन है, तो मखदूम मोहिउद्दीन की पहली सियासी नज्म जंग है। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि मखदूम मोहिउद्दीन के शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। मखदूम मोहिउद्दीन की शेरी मजमूए, ये जरूर याद रखिए, मखदूम मोहिउद्दीन की शेरी मजमूए जो है ना वो 3 ही है, ये याद रखिए। सुर्ख सवेरा, ये जो है ना ये एक शेरी मजमूआ है। गुलेतर, बेसाते रक्स, जिसमें सुर्ख सवेरा जो है ना पहला शेरी मजमूआ है और बेसाते रक्स जो है ना आखिरी शेरी मजमूआ है। हालांकि आखिरी शेरी मजमूआ गुलेतर होगा, क्योंकि बेसाते रक्स जो है ना इसमें कुछ जो है ना छूटे हुए जो कलाम है मखदूम मोहिउद्दीन के वो उसमें है। लेकिन अगर अभी जो है ना मखदूम मोहिउद्दीन के बारे में और इंफॉर्मेशन हम लोग किताब से पढ़ने वाले हैं, तो उसमें देखेंगे कि पहला और आखिरी कौन है। यहाँ पे मखदूम मोहिउद्दीन के जो शेरी मजमे हैं वो सुर्ख सवेरा भी है, गुलेतर भी है, बेसाते रक्स भी है। इस वजह से एक से ज्यादा सभी जब सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि इनमें से तीनों जो है ना मखदूम मोहिउद्दीन के शेरी मजमूए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मखदूम मोहिउद्दीन का जो शेरी मजमूआ है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उनका जो मशहूर नज़्में हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शेरी मजमूए, सुर्ख सवेरा पहला शेरी मजमूआ है, पहला शेरी मजमूआ है दोस्तों, ये याद रखिए। 1944 में इनकी इशाअत हुई, इसकी इशाअत हुई सुर्ख सवेरा की। और गुलेतर ये दूसरा शेरी मजमूआ है, और इसकी इशाअत जो है ना ये जो शाये हुआ ये शेरी मजमूआ वो 1961 में शाये हुआ। बिसात रक्स 1966 में, इसमें सुर्ख सवेरा और गुलेतर की नज़मों के अलावा कुछ नई नज़में शामिल है। तो हमें पता चला कि सुर्ख सवेरा जो है ना पहला शेरी मजमूआ है, और नक्शे बिसात जो है ना ये आखिरी है, आखिरी है, ये याद रखिए। नक्श बिसात रक्स ये आखिरी है, और सुर्ख सवेरा ये पहला शेरी मजमूआ है। दूसरा शेरी मजमूआ गुलेतर है, ये याद रखिए। अहम और मशहूर नज़में जो मखदूम मोहिउद्दीन की जो अहम नज़में हैं वो पिला दो शाला ये पहली नज़में, तोर ये पहली मतबुआ नज़म है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नज़में हैं दोस्तों वो जवानी है, वो है आतिश कदा, और उसके बाद टूटे हुए तारे, उसके बाद जो याद है ये इंपॉर्टेंट नज़्म है, बरसात है, चारागर है, आज की रात ना जा, रक्स, जान ने गजल, और जंग आज़ादी। उसके बाद जंग आज़ादी के बाद हमने पढ़ा तेलंगाना है, बागी है, हवेली। उसके बाद तेलंगाना के बाद बंगाल, जैसे हमने पढ़ा कि बंगाल लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन ने, जब कहत साली आई थी बंगाल में तब बंगाल लिखा था, और तेलंगाना तहरीक पे जो लिखा था वो तेलंगाना है। और उसके बाद कैद, चांद तारों का बन, इसके बाद मार्टिन लूथर किंग, चुप ना रहो, मुलाकात, मौत का गीत। ये सारा जो है ना इंपॉर्टेंट, ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट नज़में हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। और जो क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को मैंने उसी पैटर्न पे बनाया है, उसी पैटर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो पैटर्न जो ना बीपीएससी में पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा जाता है, उसके बाद केवीएस में पूछा जाता है, एनवीएस में पूछा जाता है, या फिर जो है ना डीएसएसबी, DSSB में पूछा जाता है, या फिर जो है ना झारखंड या वेस्ट बंगाल में जैसे पैटर्न है, उसी पैटर्न पे मैंने जो है ना ये सारे क्वेश्चंस बनाए। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। ऐसे इस तरह जो है ना ऐसे क्वेश्चन जो है ना कोई भी आपको नहीं बताएगा दोस्तों। इस वजह से सारा इंफॉर्मेशन आपको ज़हन नशीन करना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह होती रहे। आगे बढ़ते हैं, अली सरदार जाफरी का क्या नाम था? अली सरदार जाफरी, सैयद अली सरदार जाफरी, मोहम्मद अली सरदार जाफरी, हस्बे बाला में से एक से शायद, कि हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अली सरदार जाफरी का जो नाम था वो सैयद अली सरदार जाफरी था। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि अली सरदार जाफरी का जो नाम था सैयद अली सरदार जाफरी था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यह है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहां हुई? बलरामपुर, रामपुर, बंबई, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों अली सरदार जाफरी की जो पैदाइश है
वो बलरामपुर है। इस वजह से ये ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अगर वफात या इंतकाल के बारे में पूछा जाता तो दोस्तों ये वफात जो है ना अली सरदार जाफरी की बंबई या मुंबई में हुई है दोस्तों, मुंबई में हुई है। इस वजह से अगर अली सरदार जाफरी की वफात या इंतकाल के बारे में पूछा जाता तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर में हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई है। ये अब जो है ना साल के बारे में पूछा जा रहा है कि कब हुई है। बलरामपुर 1913 को, रामपुर 1914 को, बंबई 2000 को और हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों अली सरदार जाफरी की जो पैदाइश है वो बलरामपुर 1913 ईस्वी को और जो है ना इनकी पैदाइश हुई है। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि पैदाइश जो है ना 1913 को। अगर वफात के बारे में पूछा जाता, इंतकाल के बारे में पूछा जाता तो दोस्तों ये जो है ना इंतकाल बंबई 2000 ईस्वी में जो है ना अली सरदार जाफरी की हुई है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि अली सरदार जाफरी के वालिद का नाम क्या था। जाफर तैयार, सैयद जाफर तैयार, मोहम्मद जाफर तैयार, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अली सरदार जाफरी के वालिद का नाम दोस्तों सैयद जाफर तैयार था। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सैयद जाफर तैयार अली सरदार जाफरी के वालिद का नाम था। आगे बढ़ते हैं। अगला आगे अली सरदार जाफरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अली सरदार जाफरी 1913 ईस्वी को पैदा हुए। 1913 ईस्वी को इनकी पैदाइश है और 2000 को इनकी वफात हुई है दोस्तों। 2000 को इनकी वफात हुई है। 2000 को इनकी वफात हुई है। नाम देखते हैं। सैयद अली जाफरी, सैयद अली सरदार जाफरी था और तखल्लुस सरदार रखते थे। तखल्लुस अली सरदार जाफरी थे, जाफरी नाम था और तखल्लुस सरदार रखते थे। सरदार जाफरी यकम मुहर्रमुल हराम 1332 हिजरी मुताबिक 29 नवंबर 1913 ईस्वी को बलरामपुर में पैदा हुए। अभी हम लोग क्वेश्चन में देख रहे थे कहां पैदा हुए, तो बलरामपुर में पैदा हुए। सरदार जाफरी का इंतकाल यकम अगस्त 2000 ईस्वी को मुंबई में हुआ है। सरदार जाफरी के वालिद का नाम सैयद जाफर तैयार था और दादा का नाम सैयद मेहदी हसन था। सरदार जाफरी के वालिद का नाम जाहिदा खातून जाफरी था। जाहिदा खातून जाफरी था अली सरदार जाफरी का। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों। ये बार बार जो है ना तकरार करने से, दोबारा कहने से जो है ना आपका जहन नशीन होता है। तो ये देख लीजिए, सैयद अली जाफरी नाम था, सरदार जो है ना तखल्लुस रखते थे, बलरामपुर इनकी पैदाइश है, जाए वफात मुंबई है। 1913 को पैदा हुए, 2000 को इनका इंतकाल हुआ। सैयद जाफर तैयार वालिद का नाम, सैयद मेहदी हसन जो है ना दादा का नाम और जाहिदा खातून उनकी वालदा का नाम था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अली सरदार जाफरी ने गालिब की कौन सी मसनवी का तर्जुमा सौमिनाते ख्याल के नाम से किया है। सौमिनाते ख्याल के नाम से गालिब की कौन सी मसनवी का तर्जुमा अली सरदार जाफरी ने किया है। चिरागे दैर मसनवी का, घर की चिराग, चिरागे बैत, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों गालिब की जिस मसनवी का तर्जुमा अली सरदार जाफरी ने सौमिनाते ख्याल। दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह से भी देख सकते हैं, दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो ना हर तरह से क्वेश्चन को समझने की भी जरूरत है। ये भी पूछा जा सकता है गालिब की जो ना इनमें से जेल में गालिब की कौन सी मसनवी है, ये पूछा जा सकता है। तो फिर जो है ना ये भी क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन जो है ना ये भी हो सकता है, गालिब की मसनवी के बारे में जो है ना गालिब की मसनवी के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को पूछने का हो सकता है कि जो है ना अली सरदार जाफरी की कौन सी मसनवी है, तर्जुमा जो है ना जो किया है वो सौमिनाते ख्याल के बारे में पूछा जा सकता है कि सौमिनाते ख्याल जो है ना सौमिनाते ख्याल किसकी मसनवी है, ये पूछा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि गालिब की मसनवी चिरागे दैर या फिर इनमें से किसी एक का, गालिब की मसनवी घर की चिराग या गालिब की मसनवी चिरागे बैत का तर्जुमा अली सरदार जाफरी ने किस नाम से किया है। तो सौमिनाते ख्याल ऑप्शन में आ जाएगा। सौमिनाते ख्याल जो है ना ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन पूछने का जो है ना देखिए कई तरह से, 3 तरह से हो गया। एक तो मैंने पूछा कि अली सरदार जाफरी ने गालिब की कौन सी मसनवी का तर्जुमा सौमिनाते ख्याल है, ये तो एक जो है ना तरीका ये हो गया।
दूसरा तरीका गालिब की मसनवी क्या कौन सी है, इसमें से जेल में गालिब की मसनवी कौन सी है। दूसरा तरीका यह है कि स्वामीनाथ ख्याल अली सरदार जाफरी की कौन सी मसनवी है, स्वामीनाथ ख्याल, ये भी पूछा जा सकता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि गालिब की मसनवी, इनमें से कोई ऑप्शन लेकर के कि गालिब की मसनवी का तर्जुमा अली सरदार जाफरी ने किस नाम से किया। तो कई तरह से पूछा जा सकता है कि सिर्फ जो ऑप्शन को याद करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको भी नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलते हैं, अली सरदार जाफरी ने गालिब की कौन सी मसनवी का तर्जुमा स्वामीनाथ ख्याल के नाम से किया। तो दोस्तों चिरागे दैर विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि चिरागे दैर गालिब की मसनवी है और इस मसनवी का तर्जुमा अली सरदार जाफरी ने स्वामीनाथ ख्याल के नाम से किया है। तो घर के चिराग नहीं है, सी भी चिराग बैत नहीं है, ई भी नहीं है, सी ई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया अदब का पहला शुमारा 1939 ईस्वी को किसने शाये किया? अली सरदार जाफरी ने, मखदूम महिउद्दीन ने, अख्तरुल ईमान ने, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों नया अदब का पहला शुमारा जो ना, एक तो यह पूछा जा सकता है कि नया अदब का पहला शुमारा कब शाये हुआ, तो 1939 को हुआ, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि 1939 को नया अदब का कौन सा शुमारा शाये हुआ था, यह भी पूछा जा सकता है कि 1939 ईस्वी को नया अदब का कौन सा शुमारा, तो पहला शुमारा होगा। और क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि नया अदब का पहला शुमारा 1939 को किसने शाये किया, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो अली सरदार जाफरी ने, मखदूम महिउद्दीन ने, अख्तरुल ईमान ने। जिस शख्स ने शाये किया था नया अदब का पहला शुमारा 1939 को, वह है अली सरदार जाफरी। इस वजह से ये ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ये ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अली सरदार जाफरी को 1997 ईस्वी में किस नज्म के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? ये जो ना इनाम मिला था, जो ना किस नज्म के, एक ऐसी नज्म है अली सरदार जाफरी को जिसके लिए 1997 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था दोस्तों। वो क्या है? निवाला, नई दुनिया को सलाम, अब भी रोशन है, नेवाला, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा या हस्बे वाला में से कोई नहीं। ये भी मुमकिन है कि दोस्तों इनमें से दो के लिए भी ज्ञानपीठ का अवार्ड मिल सकता है, ये भी मुमकिन है। इस वजह से ये मत सोचिएगा कि डी ऑप्शन नहीं होगा या ई ऑप्शन भी नहीं होगा। इस वजह से इंफॉर्मेशन याद करना आपके लिए जरूरी है। अली सरदार जाफरी को 1997 में यह भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड अली सरदार जाफरी को कब मिला था, तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना, ये 1997 को मिला था। और ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 को किसको मिला था, यह भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है अली सरदार जाफरी को मिला था, यह भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि अली सरदार जाफरी को 1997 में किस नज्म के लिए ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था, तो वो था नई दुनिया को सलाम के लिए। तो बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नई दुनिया के बारे में और क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि नई दुनिया को सलाम जो है एक इंपॉर्टेंट नज्म है, बहुत ही अहम नज्म है अली सरदार जाफरी की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यह है कि नई दुनिया को सलाम किस तरह की नज्म है? अलामती नज्म है, तमसीली नज्म है, सनाती नज्म है, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों नई नज्म को जो सलाम, वो तमसीली नज्म है अली सरदार जाफरी की, ये जरूर याद रखिए। नई दुनिया को सलाम जो है ना अली सरदार जाफरी की नज्म है, अली सरदार जाफरी की नज्म है, और ये तमसीली नज्म है। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि अली सरदार जाफरी किस तहरीक से वाबस्ता थे? तरक्की पसंद तहरीक से, हल्का अरबाब ज़ौक़ से, अलीगढ़ तहरीक से, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों अली सरदार जाफरी जिस तहरीक से वाबस्ता थे वो है तरक्की पसंद तहरीक। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि मखदूम महिउद्दीन जो है ना, ये भी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। जो नाम इंपॉर्टेंट है वो उनको याद करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इस वजह से इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करके याद करते जाइए। आगे बढ़ते हैं, अली सरदार जाफरी का पहला और आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? दोस्तों अली सरदार जाफरी का पहला भी पूछा है और आखिरी भी पूछा है, शेरी मजमुआ कौन सा है। तो इसमें देखना है कि पहला कौन सा है और आखिरी कौन सा है। ये जरूर देखिए कि परवाज है,
नई दुनिया को सलाम है, लहू पुकारता है। अब ये इसमें देखना है कि पहला मजमुआ कौन सा, परवाज पहला मजमुआ है या नई दुनिया को सलाम ये पहला मजमुआ है। नई दुनिया को सलाम एक नज्म भी है और नई दुनिया को सलाम जो है ना एक शेरी मजमुआ भी है अली सरदार जाफरी का। नज्म और मजमुआ दोनों है। ये नई दुनिया को सलाम, ये याद रखिए। लहू पुकारता है ये पहला मजमुआ है या आखिरी मजमुआ है, ये देखना है दोस्तों। अली सरदार जाफरी का पहला मजमुआ जो है ना ये परवाज है, पहला मजमुआ है, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आखिरी मजमुआ भी देखना, क्या इसमें से आखिरी मजमुआ है कोई? आखिरी मजमुआ है दोस्तों ये लहू पुकारता है, ये आखिरी मजमुआ है। तो इसमें से दो सही हो गया, पहला और आखिरी। ए और बी सही हो गया, बी रॉन्ग है, ए और सी सही हो गया। तो जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए और सी आर दी करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि पहला मजमुआ परवाज है और आखिरी मजमुआ जो है ना लहू पुकारता है। आगे बढ़ते हैं। अली सरदार जाफरी का अफसानवी मजमुआ कौन सा है? अली सरदार जाफरी का अफसानवी मजमुआ के बारे में क्वेश्चन है। ये किसका खून है? मंजिल, पैकार, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अली सरदार जाफरी का अफसानवी मजमुए का नाम है मंजिल दोस्तों। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। मंजिल जो है ना अली सरदार जाफरी का अफसानवी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि अली सरदार जाफरी के शेरी मजमुए की निशानदेही कीजिए। खून की लकीर, अम्न का सितारा, पत्थर की दीवार, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अली सरदार जाफरी के शेरी मजमुए जो है वो खून की लकीर है भी है, अम्न का सितारा भी है और पत्थर की दीवार भी है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। ये जरूर याद रखिए कि पहला मजमुआ जो है ना वो है परवाज और आखिरी मजमुआ जो है ना दोस्तों वो है लहू पुकारता है। लहू पुकारता है, ये इंपॉर्टेंट जो है ना इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट मजमुए है। पहला परवाज, आखिरी लहू पुकारता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ख्वाब और किसका शेरी मजमुआ है? नून मीम राशिद का, मखदूम मोहिउद्दीन का, अली सरदार जाफरी का, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों एक ख्वाब और किसका शेरी मजमुआ है? नून मीम राशिद का, मखदूम मोहिउद्दीन का, अली सरदार जाफरी का। दोस्तों एक ख्वाब और अली सरदार जाफरी का है। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अली सरदार जाफरी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं दोस्तों। शेरी जो कारनामे है वो परवाज है 1944 को पहला मजमुआ है। नई दुनिया को सलाम ये 1948 को दूसरा मजमुआ है। खून की लकीर ये तीसरा मजमुआ। अम्न का सितारा, एशिया जाग उठा ये जो है ना पांचवा मजमुआ। पत्थर की दीवार जेल में लिखी गई नज्मों का मजमुआ। ये पूछा जा सकता है कि अली सरदार जाफरी का जेल में लिखी गई नज्मों का मजमुआ कौन सा है? पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीरें। एक ख्वाब और, पैरहन शरर, लहू पुकारता है, आखिरी मजमुआ लिखा हुआ। एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तराना जमहूर सोवियत यूनियन के बारे में नज्मों का इंतखाब है और मजमुआ नई दुनिया को सलाम में शामिल मसनवी जमहूर एक सियासी नज्म है। एक पूछा जा सकता है कि नई दुनिया को सलाम में शामिल जो मसनवी जमहूर है अली सरदार जाफरी की मसनवी है और नई दुनिया को सलाम में जो शामिल मसनवी जमहूर है वो किस तरह की नज्म है? तो सियासी नज्म है, सियासी नज्म है दोस्तों, सियासी नज्म है। नसरी कारनामे में मंजिल जो है ना अफसानवी मजमुआ है दोस्तों, पहली तसनीफ है। 3 मुख्तसर ड्रामे हैं। ये किसका खून ये ड्रामा है। पैकार ये ड्रामा है जो है ना तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें, इकबाल शनासी, पैगंबराने सुखन, तरक्की पसंद तहरीक की निस्फ़े सदी, सरमाए सुखन और कबीर बानी। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट नसरी जो है ना कारनामे हैं अली सरदार जाफरी के और इंपॉर्टेंट है। इनको नोट डाउन करके जहन नशीन करना बहुत ही जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नून मीम राशिद का क्या नाम था? नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद खिजर उमर, नजर मोहम्मद राशिद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों नून मीम राशिद का जो नाम था वो नजर मोहम्मद राशिद था और
नून मीम राशिद जो है ना कलमी नाम है, कलमी नाम है। अगर कलमी नाम पूछा जाए तो नून मीम राशिद कलमी नाम है दोस्तों। नजर मोहम्मद राशिद ये नाम है, नाम सिर्फ पूछा जाए तो। नजर मोहम्मद खिजर उमर ये जो है ना ये दोस्तों तारीखी नाम है। तारीखी नाम अगर पूछा जाए तो नजर मोहम्मद खिजर उमर है, और नून मीम राशिद कलमी नाम है। इस क्वेश्चन में नून मीम राशिद का नाम पूछा गया है तो नजर मोहम्मद राशिद इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि नून मीम राशिद का नाम नजर मोहम्मद राशिद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नून मीम राशिद का पूरा नाम नजीर मोहम्मद, नजर मोहम्मद, नफीस मोहम्मद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, की हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। नून मीम राशिद का पूरा नाम जो है ना नजर मोहम्मद जो है ना है, और राशिद जो है ना ये तखल्लुस रखते थे, राशिद तखल्लुस है। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि नून मीम राशिद का पूरा नाम नजर मोहम्मद है। आगे बढ़ते हैं। नून मीम राशिद कब और कहां पैदा हुए? 1910 ईस्वी पंजाब में, 1911 ईस्वी सियालकोट में, 1975 ईस्वी लंदन में। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, ये हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों नून मीम राशिद कब और कहां पैदा, कब का मतलब साल पूछा जा रहा है और कहां जगह पूछा जा रहा है। तो दोनों एक साथ ऑप्शन में अगर है तो दोनों ऑप्शन हम चूज करेंगे। नून मीम राशिद की पैदाइश दोस्तों 1910 ईस्वी पंजाब में हुई है, इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि पंजाब सूबे पंजाब में नून मीम राशिद की पैदाइश हुई है, 1910 ईस्वी को हुई है। अगर पूछा जाए कि नून मीम राशिद की वफात या इंतकाल कब हुई है तो 1975 लंदन में हुई है दोस्तों। लंदन में इनका इंतकाल हुआ है, इनकी वफात हुई है। तो अगर इंतकाल या वफात के बारे में पूछा जाता है तो 1975 लंदन ईस्वी 1975 ईस्वी लंदन ऑप्शन सही हो जाता। एक चीज और याद रखिएगा कि नून मीम राशिद की वसीयत के हिसाब से उनको जो है ना नजरे आतिश कर दिया गया था इनके मरने के बाद। तो इनकी वसीयत थी कि उसे नजर आतिश कर दिया जाए, तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके मरने के बाद लंदन में नजर आतिश कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि नून मीम राशिद के वालिद का नाम क्या था? गुलाम रसूल फजली, फजल इलाही चिश्ती, मोहम्मद गुलाम रसूल, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नून मीम राशिद के वालिद का नाम दोस्तों फजल इलाही चिश्ती था, इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नून मीम राशिद के वालिद का नाम फजल इलाही चिश्ती था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नून मीम राशिद कौन सा तखल्लुस इख्तियार करते थे? गुलाब, सरदार, मखदूम, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों मखदूम रखते थे, मखदूम मुहिउद्दीन, मखदूम मुहिउद्दीन जो है ना ये मखदूम तखल्लुस रखते थे। और सरदार जो है ना अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी जो है ना सरदार तखल्लुस रखते थे। इस वजह से बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नून मीम राशिद के तखल्लुस के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों नून मीम राशिद जो तखल्लुस रखते थे वो है गुलाब, इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नून मीम राशिद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। नून मीम राशिद 1910 ईस्वी को पैदा हुए, पैदाइश जो है ना 1910 ईस्वी को हुई है दोस्तों, इस वजह से पैदाइश। और 1975 को जो है ना इनका इंतकाल हुआ, वफात जो है ना 1975 ईस्वी को हुई है। असल नाम नजर मोहम्मद राशिद, नजर मोहम्मद राशिद, तारीखी नाम नजर मोहम्मद खिजर उमर, कलमी नाम नून मीम राशिद, तखल्लुस गुलाब रखते थे। नजर मोहम्मद राशिद जो है ना 1910 ईस्वी को पंजाब में इनकी पैदाइश हुई है। नजर मोहम्मद राशिद का इंतकाल 1975 को लंदन में हुई है, और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें नजर आतिश कर किया गया था। राशिद के वालिद का नाम फजल इलाही चिश्ती था और दादा का गुलाम रसूल फजली। राशिद के वालिद का नाम फजल इलाही चिश्ती था और दादा का नाम गुलाम रसूल फजली। और राशिद ने 1926 ईस्वी में मैट्रिक पास किया और इंटरमीडिएट 1930 ईस्वी को, बीए जो है 1932 ईस्वी को, और एमए पास भी किया था। तो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे नून मीम राशिद। राशिद की शादी जो है ना मामूजात बहन से 1935 को हुई। राशिद ने कम उम्र में ही शायरी शुरू कर दी और गुलाब तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। गुलाब तखल्लुस सबसे पहले जो है ना गुलाब तखल्लुस ही इख्तियार करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि नून मीम राशिद की शायरी पर किस तरह का इल्जाम लगा? उरियानी, फहाशी, दकियानुसी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों नून मीम राशिद की शायरी पर जिस तरह के इल्जाम लगे हैं वो उरियानी भी लगे,
फहाशी भी लगे लेकिन दकियानुसी नहीं लगे। तो एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि नून मिम राशिद की शायरी पर उरियानियत और फहाशियत की का इल्जाम लगा था, इस वजह से जो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नून मिम राशिद ने अपने कलाम में किस जबान के अल्फाज, ये अल्फाज है दोस्त, अल्फाज, ये अल्फाज और तराकीब ज्यादा इस्तेमाल किया है? अरबी जबान के अल्फाज और तराकीब, फारसी जबान के अल्फाज या तराकीब, उर्दू जबान के अल्फाज तराकीब, या हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों नून मिम राशिद ने अपने कलाम में जिस जबान के अल्फाज और तराकीब ज्यादातर इस्तेमाल किए हैं वो फारसी जबान है, फारसी जबान है दोस्तों, फारसी जबान है। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फारसी जबान के अल्फाज और तराकीब ज्यादातर इस्तेमाल नून मिम राशिद ने अपने कलाम में किया। आगे बढ़ते हैं। नून मिम राशिद ने उर्दू में किस तरह की नज्म को रिवाज देने में नुमाया किरदार अदा किया? नून मिम राशिद ने उर्दू में किस तरह की नज्म को रिवाज देने में नुमाया किरदार अदा किया? आजाद नज्म को, नसरी नज्म को, पाबंद नज्म को, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों नून मिम राशिद ने जिस तरह की नज्म को रिवाज देने में नुमाया किरदार अदा किया है वह है आजाद नज्म। इस वजह से बी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नून मिम राशिद की पहली आजाद नज्म, पहली आजाद नज्म, पहली आजाद नज्म के बारे में क्वेश्चन है। पहली किरण, सरगोशियां, जुर्रते परवाज, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों नून मिम राशिद की पहली आजाद नज्म जुर्रते परवाज है। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नून मिम राशिद के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं दोस्तों। नून मिम राशिद की शायरी पर उरियानी और फहाशी का इल्जाम लगा था। राशिद ने अपने कलाम में फारसी अल्फाज और तराकीब का ज्यादा इस्तेमाल किया। राशिद ने मोहम्मद वहीद कैलानी के मशवरे पर गुलाब तखल्लुस तर्क करके राशिद इख्तियार कर लिया था। अच्छा, पहले गुलाब रखते थे, उसके बाद फिर राशिद तखल्लुस रखते थे। राशिद ने उर्दू में आजाद नज्म को रिवाज देने में नुमाया किरदार अदा किया। आजाद नज्म ये याद रखिए। राशिद ने 1932 ईस्वी में अपनी पहली नज्म जुर्रते परवाज के नाम से लिखी। जुर्रते परवाज, पहली आजाद नज्म 1932 ईस्वी में राशिद ने, नून मिम राशिद ने लिखा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी से डरते हो, ये जिंदगी से डरते हो किस शायर की नज्म है? ये एक नज्म है। जिंदगी से डरते हो ये नज्म है दोस्तों, ये नज्म है। ये याद रखें कि जिंदगी से डरते हो एक नज्म है। ये किस शायर की नज्म है? अख्तरुल ईमान की, मिराजी की, नून मिम राशिद की, दर्ज बाला में से एक से ज्यादा, दर्ज बाला में से एक से कोई नहीं। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी का क्वेश्चन है। जिंदगी से डरते हो ये नून मिम राशिद की नज्म है दोस्तों। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नून मिम राशिद का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अगर पूछा जाए कि जेल में नून मिम राशिद के शेरी मजमुए कौन से हैं, तो मावरा भी है, ईरान में अजनबी भी है, ला इंसा भी है। ये तीनों जो है ना नून मिम राशिद के शेरी मजमुए हैं। लेकिन यहां पूछा गया है कि नून मिम राशिद का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो दोस्तों मावरा पहला शेरी मजमुआ। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि ला इंसा किस शायर का शेरी मजमुआ? अभी हमने कहा कि नून मिम राशिद का है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट नून मिम राशिद को पढ़ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नून मिम राशिद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुमान का मुमकिन किसका शेरी मजमुआ है? नून मिम राशिद का, साहिर लुधियानवी का, मिराजी का, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों गुमान का मुमकिन ये जो शेरी मजमुआ है ये नून मिम राशिद का है। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नून मिम राशिद का पहला और आखिरी, पहला भी पूछा और आखिरी भी पूछा शेरी मजमुआ आपको निशानदेही करना है। तो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि मावरा जो है ना ये पहला शेरी मजमुआ है दोस्तों, ये पहला शेरी मजमुआ है। और अब हमें ढूंढना है कि आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है। आखिरी शेरी मजमुआ है दोस्तों गुमान का मुमकिन जो है ना आखिरी शेरी मजमुआ है दोस्तों। ये याद रखिए, गुमान का मुमकिन ये आखिरी शेरी मजमुआ। इस वजह से मावरा सही है, बी भी सही है। ईरान में अजनबी ये भी जो ना नून मिम राशिद का शेरी मजमुआ है, लेकिन ये जो ना दूसरा शेरी मजमुआ है। इस वजह से
सी ऑप्शन विल बी दी रॉन्ग ऑप्शन। तो ए और बी एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन से पहले नून मीम राशिद के कारनामे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेरी मजमूए मावरा ये नज्मों का पहला मजमुआ है, पहला मजमुआ है दोस्तों। ईरान में अजनबी ये दूसरा मजमुआ है, और ला इंसान ये तीसरा मजमुआ है, और गुमान का मुमकिन ये आखिरी और चौथा मजमुआ है। दोस्तों ये नून मीम राशिद के 4 मजमुए हैं, जिनमें पहला मावरा है और आखिरी जो ना गुमान का मुमकिन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साहिर लुधियानवी का नाम क्या था? अब्दुल है, चौधरी अब्दुल है, मोहम्मद साहिर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, ये हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों साहिर लुधियानवी का जो नाम था दोस्तों वो है चौधरी अब्दुल है। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि साहिर लुधियानवी का जो नाम था वो चौधरी अब्दुल है था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि साहिर लुधियानवी का इंतकाल कब और कहां हुआ? इंतकाल पूछा है दोस्तों, ये पैदाइश नहीं पूछा है। तो इस वजह से इंतकाल जो हुआ है दोस्तों, ये इंतकाल जो हुआ है ये जो ना 1980 ईस्वी मुंबई में हुआ है। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगर पूछा जाए कि साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई है तो 1921 ईस्वी जो ना लुधियाना में हुई है। पैदाइश 1921 ईस्वी में हुई है दोस्तों, और लुधियाना में हुई है, लुधियाना में हुई है। और ये याद रखिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। कब और कहां इंतकाल हुआ? तो 1980 ईस्वी में मुंबई में जो ना साहिर लुधियानवी का इंतकाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि साहिर लुधियानवी के वालिद का नाम क्या था? चौधरी फजल मोहम्मद जैल, चौधरी फजल अहमद जैल, फजल अली जैल, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों साहिर लुधियानवी के वालिद का नाम जो था वो चौधरी फजल अली मोहम्मद जैल था। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद चौधरी फजल अली मोहम्मद जैल साहिर लुधियानवी के वालिद का नाम था। आगे बढ़ते हैं, साहिर लुधियानवी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। 1921 में इनकी पैदाइश हुई है, 1921 में इनकी पैदाइश हुई है और 1980 में इनकी वफात हुई है। दोस्तों ये याद रखिए, साहिर लुधियानवी का नाम चौधरी अब्दुल है। साहिर जो है ना तखल्लुस रखते थे। साहिर लुधियानवी की पैदाइश जो है ना 1921 ईस्वी को लुधियाना में हुई। साहिर लुधियानवी का इंतकाल जो है ना 1980 ईस्वी में मुंबई में हुई। साहिर लुधियानवी के वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद जैल था, जो लुधियाना शहर के एक इलाके के लोढ़वाल के जागीरदार थे, और वालिदा का नाम सरदार बेगम, जो उनकी वालिद की 11वीं बीवी थी। क्या बात है, 11वीं बीवी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, साहिर लुधियानवी ने शायरी की इब्तिदा किस सिंफ से की है? अक्सर हमने देखा है, अक्सर जो शोरा है वो शायरी की इब्तिदा जो है ना गजल से की है, गजल से की है दोस्तों। लेकिन साहिर लुधियानवी ने अपनी शायरी की इब्तिदा नज्म से की है। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जेल में साहिर लुधियानवी की कौन सी नज्म जब्त कर ली गई थी? एक ऐसी नज्म है जो साहिर लुधियानवी की है और वो नज्म जो है ना जब्त कर ली गई थी। ये किसी हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक में जो ना ये लिखी गई थी। तो वो है वो कौन सी नज्म है? शोला नवाई, परछाइयां, गुरेज, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अगर पूछा जाए कि इनमें से जेल में साहिर लुधियानवी की कौन सी नज्म है तो शोला नवाई भी साहिर लुधियानवी की नज्म है, परछाइयां भी साहिर लुधियानवी की नज्म है, गुरेज भी साहिर लुधियानवी की नज्म है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि कौन सी नज्म है जो जब्त कर ली गई थी दोस्तों, तो ये वो है शोला नवाई। ये ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि शोला नवाई को जब्त कर ली गई थी। शोला नवाई जो नज्म है साहिर लुधियानवी की, उसे जब्त कर ली गई थी। आगे बढ़ते हैं, जेल में से कौन सी नज्म साहिर लुधियानवी की है? परछाइयां, अवध की खाक, एक लड़का दोस्तों अख्तरुल ईमान की नज्म है दोस्तों, ये एक लड़का। और परछाइयां जो है ना साहिर लुधियानवी की नज्म है दोस्तों। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि साहिर लुधियानवी की जो नज्म है इनमें से वो परछाइयां है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि साहिर लुधियानवी ने नज्म परछाइयां किस वक्त लिखी थी? आलमी जद्दोजहद के वक्त, दूसरी आलमी जंग के वक्त,
पहली आलमी जंग के वक्त हस्बे बाला में से एक से ज्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। साहिर लुधियानवी ने जो नज्म परछाइयां लिखी थी दोस्तों, वो दूसरी आलमी जंग के वक्त लिखी थी। इसमें से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि साहिर लुधियानवी ने नज्म परछाइयां किसकी हिमायत में लिखी थी? आलमी अमन तहरीक की हिमायत में, तरक्की पसंद तहरीक की हिमायत में, हल्का अरबाब ज़ौक़ की हिमायत में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों साहिर लुधियानवी ने नज्म परछाइयां आलमी अमन तहरीक की हिमायत में लिखी थी। इसमें से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साहिर लुधियानवी की नज्म परछाइयां किस तरह की नज्म है? तमसीली, ड्रामाई नज्म, अलामती नज्म, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों साहिर लुधियानवी की नज्म परछाइयां, ये जो नज्म है दोस्तों, ये ड्रामाई नज्म है। इसमें से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये जो नज्म परछाइयां तमसीली नज्म नहीं है, ये अलामती नज्म भी नहीं है, ये ड्रामाई नज्म है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। साहिर लुधियानवी की के जो शेरी मजमुए उनकी निशानदेही करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। गुरेज, ये जो ना साहिर लुधियानवी की नज्म है दोस्तों, ये गुरेज, ये साहिर लुधियानवी की नज्म है। इसमें से ए ऑप्शन विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। साहिर लुधियानवी के जो शेरी मजमुए है दोस्तों, तलखियां जो है ना, बी ऑप्शन सही है। और ये जो तलखियां है दोस्तों, ये पहला मजमुआ है दोस्तों, तलखियां। और दूसरा जो शेरी मजमुआ इसमें है, ये आओ के कोई ख्वाब बने, ये जो दोस्तों ये दूसरा और आखिरी मजमुआ है, दूसरा और आखिरी मजमुआ है दोस्तों, ये याद रखिए। तो साहिर लुधियानवी के जो शेरी मजमुए इसमें है, ये तलखियां भी है और आओ के कोई ख्वाब बने ये भी है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तलखियां भी जो ना शेरी मजमुआ है साहिर लुधियानवी का, और आओ के कोई ख्वाब बने ये भी शेरी मजमुआ है साहिर लुधियानवी का। आगे बढ़ते हैं। साहिर लुधियानवी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। साहिर लुधियानवी दूसरी आलमी जंग के वक्त आलमी अमन तहरीक की हिमायत में अमन आलम के मौजू पर 184 मिसरों पर मुश्तमिल शाहकार तवील ड्रामाई नज्म परछाइयां जो नज्म है वो दूसरी आलमी जंग के वक्त लिखी गई थी और आलमी अमन तहरीक की हिमायत में लिखी गई थी, और ये ड्रामाई नज्म है परछाइयां। इनके बारे में क्वेश्चन हमने देख लिए। एजाजात और इनामात जो मिले हैं साहिर लुधियानवी को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री का एजाजी खिताब 1971 ईस्वी को अता किया। साहिर लुधियानवी को महाराष्ट्र हुकूमत ने जस्टिस ऑफ पीस स्टेट लिटरेरी अवार्ड और उर्दू एकेडमी अवार्ड से 1972 ईस्वी में नवाजा था। साहिर लुधियानवी को आओ के कोई ख्वाब बने के दूसरे एडिशन की इसात पर स्वेटलैंड नेहरू अवार्ड भी 1973 ईस्वी को मिला था। साहिर लुधियानवी के जो कारनामे है दोस्तों, शेरी कारनामे में तलखियां पहला मजमुआ है, आओ के कोई ख्वाब बने मजमुए कलाम है, ये आखिरी और दूसरा मजमुआ है। अहम नज्मों में परछाइयां हैं, ताजमहल, चिकले, गुरेज, कभी कभी, किसी को उदास देखकर, जश्न गालिब, नूर जहां के मजार पर, आज, ए शरीफ इंसानों, हिंद पाक जंग के वक्त। ये इंपॉर्टेंट नज़्में हैं, ये इंपॉर्टेंट नज़्मों को याद करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नज़्में साहिर लुधियानवी के बारे में है और ज्यादा नज़्में नहीं है, ज्यादा 10 नज़्में हैं। इसको याद करना, जहन नशीन करना बहुत ही जरूरी है। परछाइयां को तो जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। गर्मी और देहाती बाजार किसकी नज़्म है? इस वजह से अभी मेरा जो पीसी है ये भी वार्निंग दे रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको खत्म करके ही मैं अपने पीसी को जो है चार्ज में लगाऊं। गर्मी और देहाती बाजार किसकी नज़्म है दोस्तों? नज़ीर अकबर आबादी की, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन की, जोश मलिया आबादी की, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों गर्मी और देहाती बाजार जो है ना, जोश मलिया आबादी की नज़्म है। ये जोश मलिया आबादी के बारे में पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये क्वेश्चन छूट गया था, तो मैं सोचा कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना याद दहानी के लिए मैं करा दूं, क्योंकि लगे ये ऐसा ना लगे कि जोश मलिया आबादी इंपॉर्टेंट है। जोश मलिया आबादी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये गर्मी और देहाती बाजार जोश मलिया आबादी की नज़्म है, इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। इसमें नज़ीर अकबर आबादी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा था और हमने उर्दू नज्म निगारी को
उर्दू नज्म निगारी को दोस्तों हमने खत्म कर दिया है। उर्दू नज्म निगारी के अब जो है ना उर्दू शायरी से रिलेटेड जो क्लासेस होंगी वो उर्दू कसीदा निगारी, कसीदा निगारी के बारे में हम लोग जो है ना क्लासेस देखेंगे। लेकिन उर्दू कसीदा निगारी से पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर। और उर्दू ग्रामर के जो है ना दो तीन क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जीके जीके जीएस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जीके जीएस पढ़ने वाले हैं। और जीके जीएस के बाद सीटेट की क्लास हम लोग लेने वाले हैं, सीटेट की क्लास हम लोग लेने वाले हैं। फिर जाकर के उर्दू कसीदा निगारी वापस आएगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से मुझे पता चलता है कि क्लासेस किस तरह की हो रही हैं। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में बस यही तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।